बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पहाड़ों के दरमियान में बसा एक छोटा सा गांव जहां जिंदगी सादगी और मोहब्बत से भरपूर थी। इस गांव में एक बूढ़ा लकड़हारा अपनी इकलौती बेटी ज़ैनब के साथ रहता था। ज़ैनब नहायत हसीन, मासूम और नेक दिल लड़की थी। इसकी बड़ी बड़ी आंखों में हमेशा सच्चाई की चमक और इसके चेहरे पर सब्र और शुक्र की रोशनी रहती थी। इसका बाप बीमार और कमजोर हो चुका था, इसलिए अब ज़ैनब ही रोज सुबह सवेरे जंगल जाती, लकड़ियां काटती और शाम तक घर वापस आ जाती। वो हर दिन जंगल में जाने से पहले अपनी माँ की दुआएं और बाप के माथे पर बोसा लेकर अल्लाह का नाम लेकर रवाना होती। लेकिन इसे मालूम न था कि जंगल की खामोशी में एक खौफनाक राज छुपा है जो अब जागने वाला है। एक दिन ज़ैनब मामूल के मुताबिक जंगल की गहराई में चली गई। आज इसे कुछ ज्यादा लकड़ियां जमा करनी थी क्योंकि इसके वालिद की दुआ खत्म हो गई थी। वो आयतल कुर्सी पढ़ती रही और अल्लाह पर भरोसा करती रही और अल्लाह पर भरोसा करते हुए दरख्तों के साए में काम करती रही। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उस पर नजरें जमा कर देख रहा है। झाड़ियों के पीछे सरसराहट, टूटती शाखों की आवाजें और फिजा में एक अजीब सी बू फैलने लगी। उसने मुड़कर देखा लेकिन वहाँ कोई न था। ज़ैनब का दिल घबराया। उसने जल्दी जल्दी लकड़ियां बांधी और वापसी के लिए रवाना हुई, लेकिन जंगल का रास्ता गुम हो चुका था। हर तरफ एक सा मंजर और दरख्तों के दरमियान एक साया इसका पीछा करने लगा। ये वही जिन था जिसका वजूद बरसों से इस जंगल में छुपा था। ज़ैनब की पाकीज़गी और हुस्न ने इसे दीवाना कर दिया था। वो उसे अपने साथ कैद करना चाहता था। वो कभी दरख्तों से आवाज निकालता, कभी कदमों के पास झाड़ियां हिलाता और कभी ज़ैनब के कानों में सरगोशियां करता। ज़ैनब अब मुकम्मल तौर पर घबरा चुकी थी। वो रोते रोते एक पुराने दरख्त के नीचे बैठ गई जहां सूरज की रोशनी भी बामुश्किल पहुंचती थी। वो दरख्त के नीचे बैठकर सजदे में गिर गई और आंसुओं से भीगी आवाज में पुकारने लगी, या अल्लाह, मेरे अब्बा बीमार हैं, मेरी माँ रोएगी, मुझे बचा ले, मैं अकेली हूँ, बेबस हूँ, तुझसे मदद मांग रही हूँ, तू ही सब कुछ है, तू ही मेरी पनाह है। आसमान पर बादल गहरे हो गए, परिंदे खामोश हो गए। एक खामोश लम्हे में उसकी सच्ची दुआ आसमानों से टकरा गई और फिर फिजा में एक अजीब सी तब्दीली होने लगी। हवा रुक गई, पत्ते साकत हो गए और दरख्तों के बीच रोशनी की 3 शुआएं आसमान से जमीन की तरफ आने लगी। वो रोशनी जब जमीन पर उतरी तो 3 जाज़ब नजर परियां ज़ाहिर हुईं। एक के लिबास में रोशनी जगमगा रही थी, दूसरी की जुल्फों में खुशबू बिखरी हुई थी और तीसरी के परों से फूल झड़ रहे थे। ज़ैनब की आंखों से आंसू थम गए। उसने हैरत से उन्हें देखा। वो तीनों एक साथ बोली, हम तुम्हारी दुआ की पुकार सुनकर आई हैं। ए पाक दिल बेटी, हम आसमान की मुहाफ़िज़ परियां हैं और जिस दिल से ऐसी दुआ निकले वहाँ हम जरूर आती हैं। परियों ने हाथ उठाए और आसमानी अल्फाज में कुछ पढ़ा। अचानक एक काली आग की मानद धुआं जंगल से निकला। वो जिन गुस्से में चीखा मगर परियों की ताकत से लर्ज़ गया। रोशनी की परी ने उस पर नूर फेंका, खुशबू की परी ने उसे बांध दिया और फूलों की परी ने उसके पैरों के नीचे जमीन खोल दी और जिन हमेशा के लिए जंगल की तह में दफन हो गया। फिर उन्होंने ज़ैनब को अपने परों पर बैठाया और हवा में उड़कर उसे उसके घर के दरवाजे तक छोड़ दिया। ज़ैनब के वालिदैन ने बेटी को सलामत देखा तो सजदे में गिर गए। वो दिन गांव के लिए जश्न का दिन बन गया। ज़ैनब ने वो रात सजदे में गुजार दी और सुबह जब सूरज निकला तो उसकी आंखों में यकीन का नूर और दिल में शुक्र की रोशनी थी। जब इंसान दिल से अल्लाह को पुकारे तो आसमान की कुव्वतें भी इसकी मदद को उतरती हैं। परियां ना सही, दुआएं जरूर रास्ता दिखा देती हैं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह खैर।